जीप स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम खबरें लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज की जो ताज़ा खबर है वो शिक्षा संबंधी है। साथ ही बिहार के जितने भी तमाम स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या खबर है इसकी डिटेल्स। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल कर लें। कमेंट भी करें, शेयर भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से। तो जनवरी फरवरी में होगी 7वां चरण और 2021 तक की रिक्तियों को छठी चरण में खाली पदों का होगा समायोजन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जाहिर किया विभाग का विचार और कितना वेतन बढ़ा आज से देख सकेंगे। 3.57 लाख शिक्षक 10 तक करनी होगी आपत्ति उनको। साथ ही अन्य भी खबर देखेंगे, कुछ वैकेंसीज भी हैं और कुछ विभाग की तरफ से लेटर भी जारी किया गया है, वो देखते हैं। तो जनवरी फरवरी में होगा 7वां चरण। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण का शिक्षक नियोजन की कवायद 2022 में शुरुआत की और महीनों में शुरू कर देगा। संभवतः जनवरी फरवरी में 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मंगलवार को साझा की। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में 2021 तक की रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। साथ ही इसमें छठे चरण में किसी वजह से खाली रह गए पदों को भी 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। सोमवार को औपचारिक तौर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 7वें चरण में उन पंचायतों में जहां हाल ही में माध्यमिक कक्षाएं शुरू की गई है वहां उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में जहां 11वीं की पढ़ाई शुरू की जानी है, लिहाजा उन स्कूलों की रिक्तियों को भी 7वें चरण में जोड़ा जाएगा ताकि ऐसे स्कूल में पढ़ाई की शुरू कराई जा सकेगी। और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने साफ किया कि शिक्षा विभाग 7वें चरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और उन्होंने बताया कि विभाग ने 7वें चरण की रिक्तियों को आकलन की कवायद शुरू कर दी है। विद्यालय वार रिक्तियों की जानकारी और रोस्टर क्लियरेंस की कवायद भी हम पूरी कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही इसके लिए तैयारी की जा रही है। अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई। अपर मुख्य सचिव ने संजय कुमार ने बताया कि अभी तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए हो रहे छठे चरण का शिक्षक नियोजन जून 2019 की रिक्तियों के आधार पर किया गया है। चूँकि अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई है, लिहाजा उसमें 2021 तक की रिक्तियों को गिना जाएगा। इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके लिए अभी काउंसलिंग कराई जा रही है। इसके बाद जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। अब खबर ईडब्ल्यूएस से है। ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा मानदंड कायम रहेगा और ये केंद्र की तरफ से आया है। जो कोर्ट में ये मामला चल रहा था नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण में 8 लाख रुपए की सालाना आय का मौजूदा मानदंड बना रहेगा। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने गंभीरता से इसकी सिफारिश की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 6 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। सरकार के मुताबिक समिति ने कहा कि आय के मानकों को अगले शैक्षणिक सत्र से बदला जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए सालाना आय सीमा 8 लाख की ही रहेगी, लेकिन इसमें उन परिवारों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा भूमि है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो खबर आ रही है वो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आपदा प्रबंधन की समूह की बैठक बुलाई है और उस बैठक में जो है निर्णय लिया गया है कि जो अभी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना का बढ़ते मामला भी बढ़ रहा है और इसके मद्देनज़र फैसला लिया गया है। तो आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन में स्कूलों के संचालन व्यवस्था भी सतत निगरानी हो रही है और जिलाधिकारियों को पहले दिशा निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिकता दे रही है और कोरोना के प्रोटोकॉल को भी सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश भी जारी किया जा चुका है। एक लेटर बेगूसराय की तरफ से जारी किया गया है। बेगूसराय समाहरणालय की तरफ से वर्तमान में जिले तापमान की गिरावट
एवं अत्यधिक ठंड के कारण जो है बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों को 8/1/2022 तक जो है, और साथ ही इसमें जो है आपको बता दें कि ये प्रतिबंध रहेगी और 8/1/2022 तक प्रभावी रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय, सभी अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय जिला, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और जितने भी हैं वहाँ पर इस आदेश को दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराना है। और जिला पदाधिकारी बेगूसराय की तरफ से ये है जारी किया गया लेटर है। प्रभारी पदाधिकारी देख सकते हैं, गोपनीय शाखा देख सकते हैं कि पटना में ठंड बढ़ने से 8वीं तक के और सभी स्कूल के 8 तक को बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजधानी में न्यूनतम पारा जो है वो 13 है और फॉरबिसगंज में 8 रखा है। साथ ही आपको बता दें कि सुबह कुहासा भी रहता है, मौसम साफ नहीं रहते हैं और ऐसे ही रहेगा मौसम। न्यूनतम पारा गिरेगा। अब ये पारा जो है ऐसे भी गिरेगा चूँकि मकर संक्रांति तक ये स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन का प्रभाव चल रहा है और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के चलते और साथ ही मौसम संबंधी गतिविधियां के कारण स्कूल तो बंद रहेंगे, पर पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया जो है पढ़ाई का वो जारी रहेगी। केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा स्थगित जो है कर दी गई है और केंद्रीय विद्यालय के सोमवार को तीसरी क्लास से 8वीं से 11वीं तक की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में लिया गया। डीएम के निर्देश के बाद परीक्षाओं को जो है इस बैठक में लेने वाली परीक्षा को स्थगित करने का विचार किया गया। केंद्रीय विद्यालय के बेली रोड में प्राचार्य प्रद्युमन कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को 8वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं 11वीं की परीक्षा स्कूल में आयोजित की जाएगी और विद्यालय में विद्यार्थियों की परीक्षा का नज़दीक इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई में देरी नहीं होगी। और नॉट डेम एकेडमी 4 जनवरी को 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने श्याम अहमद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 3 जनवरी 2022 से बच्चों के कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो टीकाकरण दिया जाएगा उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। साथ ही आपको एक खबर जो है शिक्षक के डाटा संबंधी है। इसमें आपको 8,437 शिक्षकों की ही डाटा ऑनलाइन है और 3,000 जो है अभी पेंडिंग है। तो 3,000 देख सकते हैं कि पेंडिंग है। और जिले के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी को लेकर की जा रही ऑनलाइन डाटा के दौरान कई तरह की गलती सामने आई है। जिले के 8,437 शिक्षकों के ही डाटा ऑनलाइन हो सका। विभाग की वेबसाइट पर लगभग 3,000 शिक्षकों के डाटा ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, जबकि सभी बीओ से डीपीओ स्थापना ने 31 दिसंबर तक ही एक्सेल सीट में डाटा की मांग की गई थी। डाटा बीओ द्वारा भेजी गई थी, लेकिन 20 से 25% डाटा गलत भेज दिया गया और किसी नाम के स्पेलिंग में गलती है तो किसी का जन्म तिथि में गलत भेज दिया गया है। इस वजह से विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन नहीं हो रही है और इससे ऐसे शिक्षक परेशान हैं। अभी तक अंदर प्रखंड क्षेत्र में 395, बरहरिया में 853, भगवानपुर में 590, दरौली में 580, दरौंदा में 672, गोड़िया कोठी में 799, गुठनी में 38, हसनपुर 390, हुसैनगंज 543, लकड़ी नबीगंज में 114, महाराजगंज में 653, मोरवा में 295, नौतन में 59, पाँचरुखी में 680, रघुनाथपुर में 330, सिसवन में 396 और सिवान में 97 और जीरादेई में 609 शिक्षकों का डाटा अप टू डेट हो गया है। एसटीईटी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एसटीईटी के लिए अब कहा जा रहा है कि एसटीईटी में अब कोई मेरिट नहीं होगा। 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या जारी कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यह एक पात्रता परीक्षा है, मेघा सूची नहीं है, शिक्षा मंत्री जी का कहना है। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 में अब कोई
जो है मेरिट नहीं होगा और 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। तो परीक्षा में कुल 17,000, इसमें आपको 1,78,577 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। छठे चरण की बहाली पूरी होने के बाद सातवें चरण के तहत 37,447 पदों पर जिला परिषद और नगर निकायों के नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। नियोजन इकाई में मेगा सूची के आधार पर शिक्षक बन सकेंगे। एसटीटी अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बुधवार को हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली के लिए पद, कुल अभ्यर्थियों और क्वालिफाइड की संख्या जारी कर दी है। और इसमें जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसटीटी 19 के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के 7वें चरण की शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका मिलेगा। एसटीटी पात्रता परीक्षा नियुक्ति की मेगा सूची नहीं है और नियुक्ति के लिए मेगा सूची के तो जिला परिषद और नगर निकायों के नियोजन इकाइयों से अतिरिक्त रिक्तियों का विज्ञापन के बाद तैयार कर प्रकाशित किया जाएगा। नियोजन इकाई से रिक्तियाँ कोटिवार जारी होगी। अगली कुछ वैकेंसीज हैं वो तैयार हो जाइए। तो 22 डिग्री कॉलेज में बहाल होंगे कर्मचारी, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो राज्य के 22 डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत कॉलेजों को दर्जा देने की तैयारी चल रही है। इसकी अनुमति सरकार जल्द मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इसके जो है इसके अलावा जो है इस महाविद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी और कार्यालय परिचारी, उसके बाद जो है आपको सफाई कर्मी, गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग सिस्टम से यह बेल्ट्रॉन और एनआईसी के माध्यम से की जा सकती है। सभी को नियमानुसार 11 माह के लिए रखा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सरकार के आदेश के बाद अनुमंडल सरकारी डिग्री महाविद्यालय राजगीर नालंदा, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय बेनीपुर दरभंगा, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय मधुबन पूर्वी चंपारण, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय वाईसी पूर्णिया, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय धमदाहा पूर्णिया और अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय नोहटा रोहतास, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय बगहा पश्चिम चंपारण, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय शिवहर और अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय अरवल सहित कुल 22 में कर्मी बहाल किए जा सकेंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी का नाम जो दिया हुआ है वो बेल्ट्रॉन हो गया और एनआईसी के माध्यम से इसका किया जाएगा। साथ ही आपको अगली खबर देखते हैं। खबर है स्टूडेंट कार्ड के संबंध में है। तो स्टूडेंट कार्ड के संबंध में ये है कि स्टूडेंट कार्ड का लाभ जो है पिछड़ा वर्ग के बच्चे सबसे आगे हैं और 59.30 पिछड़े वर्ग के बच्चों का उठाया लाभ और उसके बाद जो है 29 सामान्य वर्ग से अनुसूचित जाति 10.50% और जनजाति से 1.20% बच्चे ने लाभ लिया। तो 10.5 हो गया, यहाँ 1.20% हो गया। और आपको बता दें कि 1,60,758 विद्यार्थी के बीच 2,127 करोड़ 66 लाख रुपए राशि जो है वो वितरित किए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का जो है ऋण अधिकतम 60 मासिक किस्त में और 2 लाख से ऊपर का अधिकतम 84 मासिक किस्त में लौटाने की प्रावधान है। तो 2 लाख रुपए का ऋण जो है अधिकतम आपको 60 मासिक किस्त में, साथ ही 2 लाख से ऊपर पर अधिकतम जो है 84 मासिक किस्त में तो लौटाने का प्रावधान है। तय समय से पहले ऋण चुकाने पर 0.25% ब्याज दर में छूट होगी। नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण की वसूली स्थगित रहेगी। अगर किसी भी सूरत में शिक्षा ऋण की वापसी संभव नहीं हुई तो सरकार इसकी माफ़ी भी विचार कर सकती है। योजना का लाभ देने का प्रावधान है। योजना का लाभ जो है इसी रूप में दिया जाएगा कि इसमें जो है छात्र को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं और राज्य शिक्षक संस्थान और सीमावर्ती राज्यों के संस्थानों से 12वीं पास की हो।
आवेदकों की अधिकतम उम्र 25 साल हो, लेकिन स्नातकोत्तर के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं हो और बिहार राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नामांकित हो, नामांकन के लिए चयनित हो। साथ ही सामान्य छात्र के लिए ऋण पर सालाना 4% ब्याज भी देना पड़ेगा और दिव्यांग बालिका और ट्रांसजेंडर के लिए ऋण पर ब्याज दर 1% रखा गया है। ये बहुत ही काम की खबर है। जो भी स्टूडेंट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके टर्म कंडीशन है जिसको जानना जरूरी है। और साथ ही इसमें बता दें कि बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो इससे वंचित रह गए। इसके बारे में आपको बता दें कि ये 2 अक्टूबर 2016 को यह योजना इस इंटर पास युवाओं को 4 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा के लिए स्कीम चलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। और बीच में तकनीकी व्यावसायिक संबंधी उच्च शिक्षा को लेकर के विषय के 42 पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया था। ऋण देने के प्राविधान था इसमें। वोकेशनल कोर्स में के लिए 13% और सामान्य पाठ्यक्रम के लिए 24% की जो है व्यवस्था की गई थी। योजना का फ़ायदा उठाने में ग्रामीण इलाके के युवा सबसे आगे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आवेदनों के सत्यापन की व्यवस्था अब मेगा टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के जिम्मे है, जो नामांकित बच्चों के संस्थाओं में जाकर सारे रिकॉर्ड का सत्यापन करती है। तो एक कंपनी को दिया गया है। यह कंपनी जो है आपको आवेदन का जो सत्यापन का व्यवस्था करता है वो अब मेगा टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड है। यही एजेंसी काम करती है और इसका सत्यापन भी करती है। अगली खबर है, व्हाट्सएप ने 17.15 लाख भारतीय खाते को बंद कर दिया है। और इसके ये क्या कारण है ये देखते हैं। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने 17.5 लाख से ज़्यादा भारतीय खातों को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया की कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि उसने नवंबर 2021 में 17.5 लाख से अधिक भारतीय खातों को बंद किया था। वहीं इस दौरान से उसे 6 से 2 शिकायतें मिली हैं। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि इस दौरान व्हाट्सएप पर आपको भारतीय खातों को बंद किया गया। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईटी नियम 2021 के अनुसार हमने नवंबर महीने के अपनी 6ठी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस उपयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में उपयोगकर्ता की शिकायतों का ब्यौरा और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ ही कंपनी द्वारा खुद की गई कार्रवाई भी शामिल है। कंपनी ने इससे पहले कहा कि 95% से अधिक प्रतिबंध स्वचालित और बल्क मैसेजिंग यानी स्पैम की अनाधिकृत उपयोग के कारण इसे बंद करने का नियम अपनाया गया, इसे बंद किया गया। अगली खबर जो है आपको 5 लाख स्टूडेंट स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिंह ने केंद्र सरकार को दिए ज्ञापन में उठाए सवाल। और आपको बता दें कि इसमें 6 जनवरी तक 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है रखा गया था। अवधि बढ़ा दी गई है उसको पंजीयन जो है 11वीं पंजीयन कराने की अवधि जो है बढ़ा दी गई। पहले इसके लिए 30 दिसंबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी। परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना। कई परीक्षार्थियों ने पंजीकरण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध सीबीएसई से किया था, पाटलिपुत्रा से। अब ये पूरक पोषाहार के लिए धन नहीं है। केंद्र सरकार की एक और पूरक पोषाहार योजना, इसमें 6 साल तक के कुपोषित अति कुपोषित बच्चों के अलावा गर्भवती एवं शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाओं को रखा गया है। कुपोषित बच्चे का हर महीने 200, अति कुपोषित को 300 और महिलाओं को 237 रुपये की दर से पोषाहार के लिए दिया जाना है। मानदंड के अनुसार इस होने वाले खर्च का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को देना है। तारकिशोर प्रसाद के ज्ञापन के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का धन नहीं दे रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 केंद्र के हिस्से के तौर पर 23 और 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। सिर्फ 1720 करोड़ की स्वीकृति मिली। केंद्र सरकार की योजना अल्पसंख्यक वर्ग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति को, यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार की है और इसमें राज्य सरकार को अपनी खजाना कुछ नहीं देना है। 15 दिसंबर से जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन। 2000 विलम्ब शुल्क लगेगा और एसोसिएशन ने मांग की थी कि पंजीयन
जो है आ रही तकनीकी परेशानी को कारण बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सीबीएसई से पंजीयन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर डी के सिंह, उपाध्यक्ष ने डॉक्टर एस एस सोहेल को कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की पंजीयन कराने की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर हम लक्ष्य को लेकर के आए हैं और थोड़ी देर में आपको लक्ष्य से जो भी वैकेंसीज आए हैं उसकी डिटेल्स आपको हम जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास वैकेंसीज़ के साथ। बिहार में भी कुछ वैकेंसीज आई हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही आप उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लें। साथ ही इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।